चलिए आगे बढ़ेंगे। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर सियासत लगातार जारी है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया, जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की। आरएलडी के नेतृत्व में छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए। इसीलिए इस मंच पर खड़े हुए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो भी आप प्रदर्शन करें आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। ये आपके अधिकार है, आपका देश है, इसको सुरक्षित रखने का कर्तव्य आपका है। ठीक कहा प्रियंका जी ने, जो पहल करी थी हम सब ने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भ्रमित कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आने वाले समय में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता, विपक्ष, ये बात की बात है। हमारी सेना, हमारे सैनिक ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सरकार तो अग्निपथ लाई है और नौजवान वॉर पथ पे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये तो ठगी पथ है, सरकार हमसे ठगी कर रही है। एयरफोर्स में पिछले कुछ समय पूरी एक लंबित भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। बहुत से बच्चों को शामिल कर दिया गया, उन्हें बस इंतज़ार था कि अब ज्वाइनिंग होनी है, उनको छला गया है। 2019 के बाद जब सेना की भर्ती खुली ही नहीं, तमाम लोग बच्चे हमारे दौड़ते हैं गाँव में, सुबह जाए, शाम को जाएँ, रात को जाएँ, लोग तैयारियों में जुटे थे। पिछले 3 वर्ष से नौकरी नहीं मिली थी, वो सोचे थे अब भर्ती खुलेगी, अब खुलेगी। सरकार ने उनको छला है और अब सरकार सेना के उस संस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है जिसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर निकालता है। ये उचित नहीं है। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है और जिस तरह से सरकार ने 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी है वो भी दिखाता है कि आपकी बात को सुना गया। माननीय गृह मंत्री जी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी आरक्षण देने की बात कही और उसमें भी एज को रिलैक्स करने का निर्णय लिया गया। मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया, आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई।
उसमें भी राजनीति की गई, उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा।